Dear student, this is another video of the chapter Financial Statement of Not-for-Profit Organization. Today we will do the question number 16 of your book. Following is the receipt and payment account of Star Club for the year ended 31st March 2019. बेटा हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बनाएंगे सबसे पहले, ताकि उससे हमारी बैलेंस शीट फिगर क्या निकला है, कैपिटल फंड। फिर हम क्या बनाएंगे बच्चे, फिर उसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, जिससे हमें अपने सरप्लस या डेफिसिट के बारे में पता चलेगा। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो क्रेडिट साइड सब क्या आता है, डेफिसिट आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है डेबिट से तो क्या आ जाता है, सरप्लस आता है। उसके बाद हमें बेटा इस क्वेश्चन में क्या बनाना होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाते हैं। दोबारा से सुनिए, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो है हमें क्या दिया हुआ, रिसिप्ट साइड जो बैलेंस प्रो डाउन दिया हुआ बेटा, ये कैश इन हैंड है। ये कहाँ पे जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में। सब्सक्रिप्शन हमें दे रखी है 46,100, ये जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। जो हमें इंटरेस्ट दे रखा है 2500, ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। अब जो हमें टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है उसी के पैरेलल देखो टूर्नामेंट एक्सपेंस दिए हुए हैं। टूर्नामेंट फंड बेटा 12,000 है और टूर्नामेंट एक्सपेंस 7500 है। जो डिफरेंस हमारा 4500 टूर्नामेंट फंड का रह गया, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा। ये बात ध्यान रखना, अगर टूर्नामेंट फंड अकेले दिए हो, कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी से जाता है। अगर टूर्नामेंट एक्सपेंस होते अकेले, फंड नहीं हो, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में जाता है। और अगर हमें फंड ज़्यादा दिए हो और एक्सपेंडिचर कम हो, जैसे ये सिचुएशन इस क्वेश्चन में, तो बैलेंस शीट में जाएगा जो डिफरेंस बच गया टूर्नामेंट फंड। लेकिन जो हमारा टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं अगर फंड से, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की काम पर चला जाता है, डेबिट साइड चला जाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब इस सिचुएशन में टूर्नामेंट फंड ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो जो डिफरेंस बचेगा वो कहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। अब हमें डोनेशन दे रखी है बेटा 6000 की। अब कुछ नहीं बताया किस पर्पस के लिए है, तो ये डोनेशन जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, रूटीन नेचर है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आ जाएगी। इसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, क्योंकि लिखा हुआ है डोनेशन किस पर्पस के लिए मिली है, बिल्डिंग की एक्सटेंशन के लिए मिली है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में नहीं आ सकती। ये हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसकी लायबिलिटी में जाएगी। क्यों, क्योंकि पता चल रहा है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी गई है, डोनेशन सॉरी मिली है हमारी पार्ट ये फॉर्म क्या कहते हैं, एनपीओ को। उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इन द ईयर बुक, हमें रिसिप्ट मिली है एडवर्टाइजमेंट से, तो ये हमारी नॉर्मल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये कहाँ पर आ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, हमें पेमेंट साइड सैलरीज, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो दे रखा है बेटा। हम कहाँ पर लिखेंगे ये हम लिखेंगे डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब टूर्नामेंट एक्सपेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, टूर्नामेंट फंड में से माइनस हो जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। अब इन्वेस्टमेंट परचेज है, फर्नीचर है, हमारी क्या है, एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में जाएगी। और बैलेंस शीट जो 31 मार्च 2019 का है, ये कैश इन हैंड है, ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में। उसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 वर 4500 एंड ऑन 31 मार्च 2019 वर 6000। जो हमारी ओपनिंग दे रखे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, वो तो माइनस हो जाएंगे क्योंकि वो इस साल के नहीं है। और जो हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो करंट ईयर के, हम क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा, और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा। इसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे रखा 1000, जो बिगिनिंग वाला है बिगिनिंग की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ जाएगा, और रेंट में से माइनस हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में से। और जो एंड का आउटस्टैंडिंग रेंट है, एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ जाएगा, और एक बार हम आउटस्टैंडिंग रेंट क्लोजिंग वाला क्या कर देंगे, रेंट में से माइनस कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में। उसके बाद हमने फर्नीचर परचेज किया 1 जुलाई को, तो देखो फर्नीचर 6000 का परचेज किया है। तो हमारा जुलाई से लेकर कितना डेप्रिसिएशन, क्योंकि लिखा हुआ नीचे 10% लगेगा, तो और लेकिन हमारे पास पहले फर्नीचर पहले से भी था 8000, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर 8000 में 6000 जो नया परचेज किया वो प्लस हो गए 14000 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन कैसे लगाना बेटा, वो मैं अभी प्रैक्टिकली आपको लिख के बताने वाली हूँ। 8000 के ऊपर 10% लगाओ तो 800 लग जाएगा, और जो 6000 उसका 10% करो कितने महीने का बेटा, 9 मंथ का, जुलाई से मार्च तक, तो हमारा जो है लग जाएगा 6000 का 10% इंटू 9/12 तो 450 आ जाएगा
तो 800 प्लस 450 1250 डेप्रिसिएशन आएगा। वो कैसे आएगा बता रही हूँ। डेप्रिसिएशन एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में आ जाएगा और एक तो फर्नीचर में से क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बेटा हमारे पास पहले 15,000 थी, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी। और अब हमने 10,000 परचेज किया है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 10,000 और 15,000 प्लस होकर 25,000 की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या कहा गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। बेटा हमने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर हमें कैपिटल फंड निकल के आएगा जो कि हम कहाँ पर लेके जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ठीक है, अब कैसे करना है इसका सोल्यूशन देखिए। पहले सबसे पहले आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो है बनाइए बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च भी लिख सकते हो या अप्रैल 1 लिख दो। चलो ओपनिंग बैलेंस शीट है अप्रैल 1 2018, क्योंकि हमारा ईयर क्लोज कब हो रहा है 2019 में, तो ओपनिंग कहाँ होगी 18 में। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, चाहे नहीं पूछी क्वेश्चन में पर मैं फिर भी बना रही हूँ। इसका रीजन क्या है बेटा, जब तक आप वो नहीं करोगे, कैपिटल फंड नहीं निकालोगे तो आप ट्रांसफर कैसे करोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो फॉर्मेट आता है आपको, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप देखिए एसेट्स देखिए, हमारे पास ओपनिंग जो है बैलेंस कितना दिया हुआ है, कैश इन हैंड का टू बैलेंस ब्रोट डाउन डेबिट साइड देखो 4400, तो हम लिखेंगे 4400 बच्चे कैश इन हैंड, ये हमारी एसेट है। और हमारे पास स्टार्टिंग में क्या क्या था बेटा, फर्नीचर था 8,000 का, हम वो लिख देंगे फर्नीचर 8,000। ठीक है, और हमारे पास बच्चे इन्वेस्टमेंट थी, हम इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टिंग में हमारी इन्वेस्टमेंट थी ना, वो लिखेंगे 15,000 15,000। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो मैंने अभी बताई थी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो सब्सक्रिप्शन जो हमें मिलनी बाकी है, तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है बेटा, आप ध्यान से देखिए, हमारे पास जो ओपनिंग है वो है 4500 ये मिली, बाकी है ये हमारी क्या एसेट है। उसके अलावा आप देखिए बेटा, हमें आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है, वो लायबिलिटी है हमारी, क्योंकि ये हमें देना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें मिलनी बाकी है इसलिए वो एसेट है, और आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा लायबिलिटी है जो हमें देना है। कितना है, बिगिनिंग का 1000। ठीक है, उसके बाद हम एक बार नजर मार लेंगे कि हमने कोई ऐसी चीज छोड़ तो नहीं दी, नहीं बेटा। तो अब हम पहले क्या करेंगे, टोटल करेंगे और आंसर जो हमारा क्या निकलेगा, कैपिटल फंड, ब्रैकेट में लिख लीजिए बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर ये कैसे निकलेगी, पहले आप बेटा टोटल करेंगे एसेट साइड का, उसमें से हम क्या कर देंगे, हम आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 माइनस करेंगे। तो पहले हम टोटल कर लेते हैं, देखते हैं टोटल कितना आया। 31,900 टोटल आया, तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया बच्चे 31,900। उसमें से आप 1000 लेस कर दो तो रह जाएगा 30,900। फिर हम आंसर चेक कर लेते हैं, हमारा 30,900 आ गया, ये आ गया। तो अब जो है हम क्या बनाएंगे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर अमाउंट। ये साइड बेटा डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। हम डेबिट साइड बेटा क्या लिखते हैं, सारे एक्सपेंडिचर्स लिखते हैं, और क्रेडिट साइड सारी इनकम लिखते हैं। तो अब हम देखेंगे बेटा, अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन दे रखी है, तो हम क्रेडिट साइड जाएंगे, अपोजिट जाएंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, बार बार बनने वाली है, इसमें हम लिखेंगे 46,100। और जो हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बेटा, ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन सी वाली, ये याद रखना, फॉर करंट ईयर। करंट ईयर के हम प्लस करेंगे क्योंकि मिलनी बाकी है, करंट ईयर।
ठीक है। करंट ईयर की आप देख लीजिए कितनी है करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन, दैट इज ऑफ ₹6,000। अब ऐड करो जरा 6,000 इसमें, 46,100 में ऐड कर दो, क्लोजिंग वाली ये आ जाएगी हमारी 52,100। इसमें लेस कर दो आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल की, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया प्रीवियस ईयर। पिछले साल कितनी रिसीव हुई थी 4,500, तो आप इसमें से क्या कर दो बेटा माइनस कर दो। तो माइनस करके कितना आ जाएगा बच्चे 47,600। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, अभी क्रेडिट साइड की बात बता रही हूँ कि जो हमारी रिसिप्टेंट पेमेंट में इंटरेस्ट है वो कहाँ पर आ जाएगा, रिवर्स वाली साइड बाय इंटरेस्ट। ये हमारी इनकम है, पहले देखो कितना इंटरेस्ट दिया है 2,500 लिख दिया। फिर उसके बाद बेटा हमें डोनेशन दी हुई है, सिर्फ डोनेशन जो है वो नहीं बताया किस पर्पज़ के लिए, तो हमारी रेगुलर इन नेचर होगी, बाय डोनेशन करके हम लिख देंगे 6,000। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बाय रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट से जो हमें रिसिप्ट हुई है कितना अमाउंट है 5,200 लिख दिया हमने क्रेडिट साइड। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, हम डेबिट साइड के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो लिखते हैं टू सैलरीज, जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसका अमाउंट हम बाहर ही लिख देते हैं आउटसाइड, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। टू सैलरीज 18,200। अब हमें क्योंकि रेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम रेंट का अमाउंट कहाँ लिखेंगे, इनसाइड लिखेंगे 15,000 प्लस, अब ध्यान से देखो हमें आउटस्टैंडिंग रेंट दो दिए हुए, एक पिछले साल का और एक इस साल का, ऐड लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर मतलब करंट ईयर इस साल का ऐड होगा, क्योंकि देना बाकी है, हमारी लायबिलिटी है कि हमें देना पड़ेगा, तो आ गया प्लस करके 16,500। अब जो बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट है कौन से वाला, बिगिनिंग वाला, क्योंकि वो इस साल का नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही प्रीवियस ईयर, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रेंट बेटा कितना था 1,000 था, तो हम माइनस करके लिख देंगे 15,500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे हमें क्या क्या दे रखा है, सैलरी होगी हमारी, रेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमारा क्या है एक्सपेंस है, रूटीन इन नेचर है, बार बार होने वाला है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हमें अमाउंट दे रखा है 7,300, ठीक है। उसके बाद टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, चैरिटी शो के जो खर्चे हो गए हमारे, हमारे रेवेन्यू नेचर है, बार बार होने वाले हैं, ये हमारा है 16,100, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास टूर्नामेंट एक्सपेंस है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो आएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि टूर्नामेंट फंड दिए उसमें से माइनस हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आनी, यहाँ पर एसेट है क्योंकि फर्नीचर नहीं आना, एसेट है क्योंकि बैलेंस कैरेक्टर में कैश इन हैंड है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। अब बात करते हैं बेटा डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब बड़े ध्यान से समझना, वैसे ही मैं आपको पहले ओरली बता चुकी हूँ, अब आपको समझाने जा रही हूँ कि पहले हमारे पास बेटा फर्नीचर था 8,000 का ओपनिंग था, इस पर 10% हमने डेप्रिसिएशन लगाया बेटा, तो कितना बन गया 800, और जो दूसरा हमने खरीदा है फर्नीचर 10% लगाएंगे डेप्रिसिएशन पर, वो 9 मंथ का लगाएंगे, फिर कब खरीदा जुलाई में, जुलाई ना सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च, $450, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना लग गया 1250 फर्नीचर के ऊपर, तो हम लिख देंगे 1250, ठीक है। अब समझ आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे टोटल करेंगे और इसका क्या निकालेंगे बैलेंस निकालेंगे, तो टोटल करके मैं आपको बताती हूँ कि कितना आएगा।
61300, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ 61300। अब मैं आपको रफ में इसका टोटल बताती हूँ। इसको टोटल करने के बाद जो बैलेंस निकलेगा बेटा, क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा हो तो डेबिट में क्या आता है, सरप्लस आता है। इसका टोटल आएगा 15,500, 18,200, सबको ऐड करो पहले, ठीक है। 7,300 और क्या है 16,100, उसके अलावा 1250 58350 आ गया इसका टोटल। तो हम क्या करेंगे बेटा, 61300 में से माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया बेटा 2950, जो मैंने मैच कर लिया, ठीक है। तो आप लिखेंगे 2 सरप्लस 2950। अब बेटा हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। बनाइए जरा टोटल, ठीक है। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बेटा, वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। ये वाली मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में लिख दी थी। दूसरा और क्या है, जो ये रेंट है, ये करंट ईयर रिमेनेबिलिटी साइड बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। और जो ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये मैं ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में समझा चुकी हूँ। और ये जो डेप्रिसिएशन लगाया है हमने किसके पर, फर्नीचर का, वो फर्नीचर में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब आप बनाइए बेटा बैलेंस शीट हैज़ एट 31 मार्च 2019, क्लोजिंग डेट की देख लीजिए कैसे बनेगी। फॉर्मेट बेटा वैसी है जैसे मैंने आपको पहले कराया था। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, फॉर्मेट क्या है इसका, लायबिलिटीज अमाउंट ठीक है। और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं बेटा हम, एसेट्स अमाउंट। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में कैश इन हैंड दिया हुआ है। देखो आप ध्यान से, रिसीप्टेड पेमेंट की क्रेडिट साइड कैश इन हैंड बैलेंसिंग फिगर जो दी हुई है 16100, ये लिख दिया। उसके बाद हम लिख रहे हैं फर्नीचर। पहले बेटा हमारे पास फर्नीचर कितने का था, पहले हमारे पास 8000 का था, फिर हमने और ख़रीदा, एडिशन किया हमने फर्नीचर में कितने की, 6000 की, ठीक है। वो हमने ऐड कर दिया, आ गया 48,000। उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया, मैंने अभी आपको करके बताया था। डेप्रिसिएशन कितना लगा, ध्यान से देखो 1250, ठीक है। तो माइनस कर दो आप 1275, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, इन्वेस्टमेंट बेटा हमारे पास है, पहले क्वेश्चन में मैंने लिखी 15,000, जो मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखी थी। अब हम एडिशन कर देंगे कितनी, हमारे पास बैलेंस शीट में सॉरी रिसीप्ट पेमेंट में क्रेडिट साइड दी हुई है 10,000, तो हमारी इन्वेस्टमेंट कुल मिलाकर कितनी होगी 25,000, लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे हमारे पास जो मैंने अभी बताई थी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में ये बाकी है, वो हमारी इनकम है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, वो कितनी है, जो हमारी इस साल की मिलनी बाकी है, दैट इज ऑफ ₹6,000, ठीक है बेटा। उसके अलावा आप देखिए हमारे पास कोई एसेट बच तो नहीं, ठीक है, नहीं है अब हमारे पास कोई एसेट। अब हम चलते हैं लायबिलिटी साइड। अब हम यहाँ पर लायबिलिटी में क्या लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट। कौन सा लिखेंगे, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब क्लोजिंग वाला है, बिगनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं तो लायबिलिटी में, क्लोजिंग वाला हम 1500 लिख देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे बेटा, उसके अलावा हम डोनेशन लिखेंगे फॉर बिल्डिंग
डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, ठीक है, ये हमारा स्पेसिफिक जो है पर्पस के लिए डोनेशन मिली है, तो ये लायबिलिटी साइड आएगा। कितना है बेटा 20,000। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, हमारे पास और क्या दिया है बैलेंस शीट में, और क्या लिखना है, कैपिटल फंड लिखना है। जो मैंने अभी आंसर निकाला था बेटा, कैपिटल फंड कितना बच्चे 30,900। उसमें हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे सरप्लस, जो मैंने अभी आपको निकाल के बताया था सरप्लस 2950, ठीक है। अब इसमें प्लस करो जरा 33850, मैं दोबारा देख देती हूँ 33850, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं और कोई आइटम रह गई, मैंने चेक कर लिया एक बार, कोई आइटम रह नहीं गई। एक हाँ, एक टूर्नामेंट फंड जो है वो रह गया था बेटा। टूर्नामेंट फंड मैं आपको बता चुकी हूँ, टूर्नामेंट फंड हमारे पास 12,000 है, जिसमें से टूर्नामेंट फंड हमने क्या करने हैं, माइनस करने एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट फंड एक स्पेसिफिक फंड है, इसमें से हमने एक्सपेंसेस जो हुए हैं हमारे 7500 के खर्चे हुए हैं, वो हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4500, ठीक है। अब और कुछ देखते हैं, कुछ रह तो नहीं गया, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं रह गया। अब हम बैलेंस शीट का क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे, दोनों साइड का इक्वल आएगा बैलेंस शीट का। अब आप देखिए इधर का टोटल मैं बता देती हूँ, पहले कितना आया 59,850 हमारा आंसर आ गया। अब हम इधर का भी टोटल करके देखते हैं, आ जाना चाहिए, आ गया बेटा हमारा आंसर 59,850। अब बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। पहले समझ लेना क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट एज एट डेट। कि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है बेटा, इसको देखकर हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है बेटा। लेकिन आपको अपनी बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस शीट क्या होता है उसका कैपिटल फंड। अब हमें जो बैलेंस ब्रोट डाउन दे रखा है 6,000 रिसिप्ट साइड, जो हमारा कैश इन हैंड है, ये कहाँ पर जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगी बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में, उसमें माइनस कर देंगे जो रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन है। और एक बार हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लिख देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आ जाएगा 6,000। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 दी हुई है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थी तभी इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा 50,000। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है। उसके बाद बैंक का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये हमारी क्या है, इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आ जाएगी। इसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर है, 5,000 की बुक वैल्यू वाला फर्नीचर 2,400 में बिक गया, तो हमें 2,600 का क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। तो वो लॉस हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में जाएगा। उसके बाद हमें लाइफ मेंबरशिप फीस दी हुई है 8,100 बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में हम कैपिटल फंड में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। उसके बाद बात करते हैं सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी कॉस्ट, ये सारे हमें पेमेंट साइड दिए हुए हैं, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रूटीन इन नेचर है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में चले जाएंगे, चारों के चारों एक्सपेंडिचर। हमें बाइसिकल दी हुई है, ये हमारी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ये भी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। अब बच्चे पूछते हैं ना, हम क्लोजिंग में क्यों बोल रहे हो, ओपनिंग में क्यों नहीं बेटा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन से ईयर एंड का बना हुआ है 31 मार्च का, तो ये हमारी ओपनिंग थोड़ी ना है। शुरू में हमारे पास ना बाइसिकल थी ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी, ठीक है। बैलेंस सीधी जो दे रखा है, ये कैश इन हैंड का बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा। उसके बाद हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन इन ग्रुप 3,200 फॉर द लास्ट ईयर, 3,200 पिछले साल के, तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे बेटा, उसमें हम क्या लिख देंगे, एसेट साइड जो है सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। रेंट इंक्लूड 900 फॉर द लास्ट ईयर, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट बन जाएगा, कहाँ पर आएगा ये आएगा बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। जो सब्सक्रिप्शन मैंने बोला लास्ट ईयर वाला, वो हमारा एक तो माइनस हो जाएगा कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन में से, और एक बार वो एसेट साइड चला जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट की। रेंट भी क्या करेंगे, जो रेंट हम लिखेंगे ना 2 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसमें 900 माइनस हो जाएगा, और एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा, क्योंकि ये देना बाकी है।
उसके बाद हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर 4500 मिलना बाकी है, तो ये सब्सक्रिप्शन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बैलेंस शीट की एसेट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में 4500 लिखेंगे एसेट में। उसके बाद हम बात करते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ 2000 मार्च 2019 1000। हमारा क्लोजिंग जो रेंट है क्लोजिंग डेट में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट की एक तो लायबिलिटी साइड आ जाएगा और एक बार रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट में क्या हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में प्लस हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट फॉर स्टेशनरी इज ड्यू 250। स्टेशनरी में हम आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में, और दूसरी बार बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ जाएगी आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी। अब हमें 1 अप्रैल 2018 को क्या दे रखा, लैंड दी हुई है 50,000 की, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगी। फर्नीचर जो है हमें 15,000 दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो 15,000 आएगा, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में 15,000 में से 5,000 का भी क्योंकि अब फर्नीचर 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीनों चीज़ें बनानी है। एक तो बनाना हमने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर हमने बनाना है क्या बनाना बच्चे, तब हमने बनानी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर बनाना हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018, ये कौन सी बैलेंस शीट है बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। हमें क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें इससे बैलेंस से बिगड़ कैपिटल फंड मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए आपके पास कैश इन हैंड है, देखो कहाँ पर दिया हुआ है, जो रिसिप्टेंट पेमेंट है उसमें टू बैलेंस ब्रो डाउन लिखा हुआ है, 6,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप देखिए हमें एडजस्टमेंट में दे रखी लैंड, लैंड कितनी है बेटा 50,000। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है 15,000, हम लिख देंगे फर्नीचर 15,000। उसके बाद बेटा हमें इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है, इन्वेस्टमेंट्स जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, दैट इज ऑफ ₹50,000 लिख दिया। अब हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मैं आपको बता चुकी हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बिगनिंग वाली है वो हमारी क्या है, एसेट है। क्यों है, क्योंकि ये मिलनी बाकी है। ठीक है, अब लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज ऑफ ₹3200। ठीक है, लिखो आप 3200। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास कोई और एसेट है क्या, नहीं है। तो अब आप चलेंगे बेटा लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड आप क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट ये वो रेंट है जो हमें देना बाकी है। मैं ओपनिंग की बात करी, क्लोजिंग की बात नहीं करी, ये बात ध्यान रखना। 900। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल फंड, क्या आ जाएगा बेटा, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर तभी आएगी ना जब हम एसेट साइड का क्या करेंगे, टोटल करेंगे और फिर हम बैलेंस निकालेंगे। पहले मैं आपको एसेट का जो है टोटल करके बता दूँ कितना आएगा। देखिए इसका टोटल आएगा बेटा 124,200। मैं यहाँ पर भर रही हूँ 124,200। इसमें से अगर हम 900 निकाल दें तो 123,300, ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया बैलेंस मैंने कैसे निकाला, 124,200 में से 900 माइनस किया तो आ गया 123,300। ये कहाँ जाएगा बेटा, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे वहाँ पर लिखेंगे लायबिलिटी साइड। इसमें हम सरप्लस अगर आ जाता है जो कहाँ से आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से सरप्लस वो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और लाइफ मेंबरशिप फीस को भी क्या कर देंगे, प्लस। अगर डेफिसिट आता है तो बेटा वो कैपिटल फंड में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या होता है, सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। अब हम बनाएंगे बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2019। फॉर्मेट अब याद हो गया होगा आपको। सबसे पहले डेबिट साइड हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं बेटा, अमाउंट। क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं बेटा, पर्टिकुलर्स। फिर हम क्या लिखते हैं बेटा, अमाउंट।
सबसे पहले आपको ये बता दूं, डेबिट साइड हम क्या लिख रहे हैं बेटा, सारे एक्सपेंडिचर्स लिखते हैं, खर्चों को और लॉस को, और क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं, इनकम या गेन्स, इनकम और गेन्स दोनों लिखते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए, हमें सब्सक्रिप्शन दे रखी है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, इसलिए हमने क्रेडिट में लिखी, दैट इज ऑफ ₹40,000। लेस कर दो इसमें से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अगले साल की जो सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल गई वो हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 600, तो माइनस करके आ गया 39,400। उसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर की दी हुई है वो भी क्या हो जाएगी, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो क्या हो जाएगी, 3200 माइनस हो जाएगी। तो आप जरा माइनस करके देखिए कितना आएगा, 36,200। अब हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर की क्या हो जाएगी, ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर की हमारी कितनी सब्सक्रिप्शन दे रखी है, 4500। कितनी आ गई, ये आ जाएगी बेटा 40,700। दोबारा चेक कर लेते हैं, 40,600 माइनस के 39,400, और हमारी जो पिछले साल की 3200 है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो आ गया 36,200। उसमें हम ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इस साल की जो है मिलनी बाकी है, तो अब हम क्या कर देंगे, प्लस करके 40,700। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट साइड 4 आइटम्स लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारी ये क्या है, इनकम है, रेकरिंग इन नेचर है, बार बार होने वाली है, इसीलिए हमारी रेवेन्यू रिसीव्ड है। हम बाय में लिख देंगे बेटा, कितना हमारी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6000। उसके बाद हमें बैंक से इंटरेस्ट मिला है, बाय बैंक इंटरेस्ट, बैंक से जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो हमारी इनकम है बेटा, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड, अमाउंट देखिए कितना दिया हमें, 200। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है बेटा, इनकम है। अब डेबिट साइड हम क्या करेंगे, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को लिखेंगे। अब आप देखिए हमारे पास क्या दिया है, सैलरीज है, सैलरीज हमारा क्या है, एक्सपेंस है, हम डेबिट साइड लिख देंगे, कितनी सैलरीज है, दैट इज ऑफ ₹15,400। उसके बाद हम रेंट लिखेंगे, टू रेंट कितना है बेटा, हमें 12,300। ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, कौन से वाला, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर, जो देना बाकी है। करंट ईयर का देखिए जरा, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है बेटा, 1000 ऐड कर देंगे, 13,300 आ गया, लेस आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, ध्यान से देखो, 900, तो कितना आ जाएगा, 12,400। ठीक है, उसके बाद बेटा हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं बेटा सैलरीज के बाद रेंट हो गया, स्टेशनरी स्टेशनरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, स्टेशनरी ध्यान से देखिए कितनी है, 700 भी है, और आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी भी है, ऐड कर दो, ऐड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी। ठीक है बेटा, क्योंकि ये अभी देनी बाकी है, तो ये हमारी लायबिलिटी भी बन जाएगी, लायबिलिटी साइड भी जाएगी, ये भी बता दो, कितना है, 250। ठीक है, 250 कितनी आ गई, 950। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास जो फर्नीचर है 5000 का था, वो 2400 में बिक गया, हमारा लॉस हो गया, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2600। मैं आपको बताती हूँ, 5000 का फर्नीचर था, 2400 में बिक गया, तो कितना लॉस हो गया, 2600। अच्छा, अगर फायदे पर बिकता ना तो क्रेडिट हटा जाता, बाय गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितने का था, 5000 वाला फर्नीचर 2400 में बिक गया, तो 2600 का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया।
सैलरीज लिख दी मैंने, रेंट लिख दिया, स्टेशनरी लिख दी, अब पोस्टेज रह गया। ठीक है, टू पोस्टेज। पोस्टेज हमारा रूटीन का एक्सपेंस है, तो पोस्टेज हम लिख देंगे बेटा, दैट इज ऑफ ₹400, 400 रुपये। ठीक है, अब हम एक बार चेक करते हैं, सारे एक्सपेंडिचर हो गए हमारी, सैलरीज होगी, रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गई। ठीक है, उसके अलावा हमारा पोस्टेज हो गया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने सारा बता दिया। ठीक है, और मैंने सारी आइटम हमारी हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं और क्या निकालते हैं बेटा, बैलेंस निकालते हैं। तो आपको देखने से ही पता चला है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो आप क्रेडिट साइड में लिखिए 46,900, 46,900। फिर भी मैं एक बार देख ली कोई आइटम रह ना जाए, हमने एडवांस में माइनस कर दी। ठीक है, कोई डेप्रिसिएशन तो लगा नहीं है किसी का, तो हमने नहीं लिखना। अब इधर का टोटल 46,900 आया, डेबिट का मैं आपको बताती हूँ कितना आएगा। $31,750 आया डेबिट का। एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज़्यादा है, तो हम देखते हैं आंसर क्या आता है। 15150 मैंने चेक किया तो हमारा आंसर आ गया। हम क्या लिखेंगे, टू सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या, हमारे एक्सपेंडिचर जो है कम है और इनकम क्या है, ज़्यादा है, तो हम 46,900 टोटल लिख दिया। जो सरप्लस आया बेटा 15150। अब बेटा हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। आप नोट कर लो पहले इसको, फिर हम बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। ये कौन सी बैलेंस शीट है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट है। फॉरवर्ड बनाएंगे हम लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले हम देखेंगे जो कैश इन हैंड हमें दे रखा है। आप देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीधी, ये कैश इन हैंड हमारा क्लोजिंग कैश इन हैंड है, ये है 19,600। ठीक है, फिर हमें जो लैंड दी हुई थी ओपनिंग बैलेंस शीट में जो मैंने लिखी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज है, तो हमने 50,000 लिख दी। उसके ऊपर जो फर्नीचर है, फर्नीचर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने 15,000 लिखा था, 5,000 वाला बिक गया, और जितने में बिका वो मैंने बता दिया था, 2400 में बिका तो 2600 का लॉस था। वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वो हमारा काम हमारा जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड की लॉस है। तो फर्नीचर है कितना, 10,000 वो लिख दिया। इन्वेस्टमेंट हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने अभी आपको बताई थी 50,000 थी, वो मैंने लिख दी। उसके बाद बात करते हैं बाइसिकल की। ये हमने अभी परचेज किया है, जो कि रिसिप्टेंट पेमेंट में पेमेंट साइड दी हुई है, ये हमारी क्या है, एसेट है। अब बात करें गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट ही होती है, हमने गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा रखा है, 12,500 एसेट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है, जो हमारी क्लोजिंग डेट की है 4,500, ये हमने लिख दी। अब बात करते हैं यहाँ पर लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा क्लोजिंग डेट का था 1,000, वो लिख दिया। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 250। अब जो हमने कैपिटल फंड निकाला था ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना आया था, 1,23,300। उसमें हमने बेटा सरप्लस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ऐड करके हमारा आ गया 138,450। और लाइफ मेंबरशिप फीस या तो हम अलग से बैलेंस शीट में भी लिख सकते हैं, या अगर हम इसमें ऐड करके दिखाना चाहें तो हम ऐड करके भी लिख सकते हैं, तो आ गया 146,550। और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो हमारी सब्सक्रिप्शन के नीचे दी हुई है, देखो कहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड दी हुई है, तो हमारी ये अगले साल की एडवांस में इनके 600 वो लिख दी। तो अब हमने बेटा टोटल किया, तो हमारा टोटल आ रहा है 1,48,400। तो हमारा जो है ये क्या आ गई, क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या हो गई, टैली हो गई। ठीक है बेटा। बेटा आज आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 और 17 सीखा है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।